बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वागत सत्कार है आप सभी का ज्ञान गंगा स्टूडियो चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बहुत ही पावन पुनीत जानकारी देने जा रहे हैं जो अपने जनपद कासगंज में ही पावन तीर्थ स्थल है सोरों जी, जिसे सूकर क्षेत्र भी कहते हैं। इसी पावन धराधाम का हम आपको वर्णन करके बताएंगे और साथ साथ में मेला के भी दर्शन कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। तो प्यारे माताओं, बहनों, भाइयों, जैसा कि आपने देखा होगा, सोरों जी में गए होंगे, बहुत सुंदर एक कुंड है जिस कुंड में एकादशी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, पूर्णमासी अर्थात प्रतिदिन तमाम श्रद्धालु राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों से आकर के स्नान करते हैं, पास पड़ोस से भी आकर के स्नान करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है इस कुंड की, अगर कोई भी इसमें अस्थि विसर्जन करता है तो वो अस्थियां 3 दिन में ही रेणु रूप धारण कर लेती हैं, यानी गायब हो जाती हैं, मिलती नहीं हैं। वैज्ञानिक तक जल का पता नहीं लगा पाए इस जल का। और यहाँ पर अस्थियां लोग विसर्जन करने क्यों आते हैं? क्योंकि यहीं पर भगवान नारायण ने अपना बराह रूप विसर्जन किया है। जिस समय भगवान हिरण्याक्ष को मारकर यानी उसका उद्धार करके पृथ्वी को यहीं पर भगवान ने लाकर मुक्त किया था, उस पृथ्वी मैया का यहाँ उद्गम हुआ है, वहाँ पर ही अपने शरीर को भगवान ने विसर्जन किया था। इसीलिए यहाँ अस्थि विसर्जन करने दूर दराज से, पास पड़ोस से भी लोग आते हैं। और इस कुंड की बहुत ही पावन चर्चा ये है, इसी जगह पर भगवान सूर्यदेव ने हजारों वर्ष तक तप किया है और तप करने के बाद उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने उन्हें दर्शन भी दिए इसी जगह पर आकर के। कुछ विद्वानों का मत तो ये है भगवान ने सूर्य देवता को यहाँ गीता भी सुनाई है। जैसे एक बार भगवान महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुना चुके हैं, उससे भी पहले भगवान ने यहाँ पर सूर्यदेव को गीता सुनाई है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। और भगवान ने सूर्य देवता को वरदान भी यहाँ पर दिया है। बहुत ही पावन पुनीत ये तीर्थ स्थल है और मार्गशीर्ष के पूरे 1 माह तक यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, बहुत सुंदर मेला लगता है। मेला को देखने के लिए पास पड़ोस अथवा दूर दूर से तमाम श्रद्धालु आते हैं। ऐसी पावन धराधाम सोरों जी हैं। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर गोस्वामी जी तुलसीदास जी का जन्म भी हुआ है। ये बड़ी पावन तीर्थ नगरी है, बहुत ही सुंदर स्थान है ये सोरों जी का। आप कहीं भी घूम आइए और अगर सोरों जी आप नहीं आ पाए हैं तो दर्शन करने सोरों जी अवश्य आइए। सबका स्वागत सत्कार है पावन धराधाम पर। और ऐसा तीर्थ स्थल है जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पर आप आएंगे, कई मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों में बहुत बहुत सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमाएं हैं, दर्शन करने को मिलेगा, साधु संतों की संगति करने को मिलेगी। आप ऐसे स्थान पर आएंगे तो मन को शांति मिलेगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक पावन धराधाम सूकर क्षेत्र है। और मेला में बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं यहाँ की। आप जब आएंगे मेला के दर्शन करेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे। बहुत सुंदर मेला लगता है मार्गशीर्ष महीने में, इस समय मेला लगा हुआ है। और मार्गशीर्ष पूरे माह रहता है और पौष मास में भी कुछ दिन तक यहाँ मेला लगा ही रहता है, इस समय लगा हुआ है मेला। और ये तीर्थ स्थल लगभग में जनपद कासगंज से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई अधिक दूरी पर भी नहीं है, 15 किलोमीटर दूरी पर ही है। आप आएंगे तो आपको सारी सुविधाएं, वाहन, बस, टेम्पू सब आपको मिलेंगे। ट्रेन से भी आप पहुंच सकते हैं, ट्रेन रेलवे स्टेशन भी है सोरों जी। सबसे बड़ी बात, विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वृक्षों में अभयवट प्रयागराज में, सिद्धिवट मध्य प्रदेश में, बंसीवट वृंदावन में
एवं गर्दवट सूकर क्षेत्र में ही माने गए हैं। इन चारों वटों की बड़ी महिमा है। और साथ में ये भी बता दें, इसी शोरों जी के यानी कुंड के किनारे से ही कभी गंगा मैया भी गुजरी हैं। इस समय गंगा मैया तो थोड़ी दूर चली गई हैं, लेकिन कुछ समय पहले यहीं से गुजरी हैं। ये बड़ी पावन धराधाम रही है। माँ गंगा की यहाँ से गुजरना यानी बहुत ही पावन धराधाम को करना, और स्वयं तो थोड़ी दूर चली गई, लेकिन ये धराधाम फिर भी बहुत ही पावन पुनीत है। अवश्य ही आइए और कुंड में स्नान करिए, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करिए। और इस पावन समय में आएंगे तो मेला के भी दर्शन करिए। मेला भी बहुत सुंदर लगा है। मेला के भी दर्शन करिए, स्नान भी करिए, और बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों में भगवान के दर्शन करिए। बड़ी पावन पुनीत ये जगह है, क्योंकि मुखो पवित्र राम नामम, हृदय पवित्र ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्र तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्र पुण्य दानम। जब आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएंगे, तीर्थ स्थल पर जाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय हो जाते हैं। मुखो पवित्र, मुख ये तभी पवित्र है जब इस मुख से राम कृष्ण का नाम लिया जाए। हृदय तभी पवित्र है, कुछ ज्ञान हो, गुणवान हो, तभी ये हृदय पवित्र है, ज्ञानवान हो। हस्तो पवित्र, हाथ तभी पवित्र हैं, इन हाथों से अच्छे काम किए जाएं, दान पुण्य किए जाएं। चरणों पवित्र, चरण तभी पवित्र हैं जब इन चरणों से तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए, अच्छे कार्यों की ओर चलना चाहिए, तभी ये चरण भी पवित्र हैं। अपने इस पावन शरीर को कृतार्थ करने के लिए तीर्थ स्थलों पर अवश्य जाना चाहिए। तीर्थ स्थलों पर जाने से ज्ञान प्रकट होता है, मन को शांति प्रदान होती है। इसी के साथ साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर अवश्य करिए, कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखिए। चैनल को अपनाइए। आप सभी का आपके चैनल पर स्वागत सत्कार है। राधे कृष्ण।